शहजाद साहब, आपको प्रॉब्लमैटिक एरिया कौन सा लगता है पीका के हवाले से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है मंसूर के सोशल मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए, जैसे टीवी है, जैसे आपका प्रिंट मीडिया है। लेकिन बदनीयती का आगाज वहीं से शुरू हो जाता है जब आप विदाउट कंसल्टेशन स्टेक होल्डर्स के साथ एक कानून लेकर आ जाते हैं और उसके बाद आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद गलती तस्लीम करते हैं कि गलती हो गई, कौमी असेंबली से पास होने से पहले कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, हमने नहीं की, अब सेनेट में कर लेंगे। ठीक है। सेनेट में भी नहीं हुई। एक दिन में कमेटी से पास हुआ, मेरे सामने था, मैं कमेटी में था। 15 मिनट में जिस तरह हशप किया गया सारे मामले को, बहुत ही अफसोस की बात है। फिर सेनेट से भी पास करवा लिया गया, आज सदर ने भी दस्तखत कर दिए। तो हर लेवल पे वो जमातें जो कि कहती थी, अगर इमरान साहब अपना खुद उनके साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, लेकिन उस वक्त 2022 में फिर जब कानून उसको और सख्त कर रही थी तरीके इंसाफ, तो 2 साल पहले 3 साल पहले तो नून लीग कहती थी काला कानून है और ये जमाबंदी के लिए लाया जा रहा है, और आज वो कैसे हो सकता है कि मुल्क की जरूरत हो गई? तो या उस वक्त आप गलत थे या आज आप गलत हैं। ये हमें जरा मंसूर साहब, आपको, मुझे और बाकी साथियों को ये पोजीशन लेनी पड़ेगी कि जब कोई पार्टी ऑपोजिशन में होती है वो साथियों के साथ मिल जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, आजादी सहाफत के लिए, और जैसे ही हुकूमत में आते हैं आंखें फेर लेते हैं। तो इन पार्टीज की जरा हमें निशानदेही करके फिर उनको नेक्स्ट टाइम ये याद दिलाना चाहिए कि आपका रवैया क्या था। एक तो ये बात विदाउट कंसल्टेशन, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट तमाम इस पे अपॉइंटमेंट्स करेगा। इवन जो एक एक साफी का अभी आप जिक्र कर रहे थे, वो अपॉइंटमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट करेगा। ये नहीं है कि एक्स ऑफिशियो, जैसे आपने कह दिया कि पीएफयूजे का सेक्रेटरी जनरल होगा या पीएफयूजे का सदर होगा या कोई और बॉडी का सदर होगा। नहीं, पिक एंड चूज गवर्नमेंट करेगी। ये भी उन्होंने डिमांड हमारी नहीं मानी। अभी आप प्रोग्राम मेरे साथ कर रहे हैं, ये पेमरा की गाइडलाइंस के मुताबिक है, लेकिन जब ये यूट्यूब स्पेस पे जाएगा, एक और अथॉरिटी यानी कि डिजिटल अथॉरिटी, वो फिर आपको उसकी गाइडलाइंस पे पूरा उतरना पड़ेगा। दूसरा, क्रिमिनल पनिशमेंट को जो है इस लॉ में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बना दिया है। अब उससे पहले पीका में सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या हेट स्पीच हो, वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल था। अब आप मुझे बताइए कि अभी आपने फेक न्यूज की मिसाल दी थी, तो क्या उसका तरीका ये होना चाहिए कि अगर आपके खिलाफ किसी ने फेक न्यूज दी और आपने उसके खिलाफ या किसी तीसरे शख्सियत ने जाके उसके खिलाफ कंप्लेन कर ली, जो बड़ी अजीब सी बात है, किसी कानून में नहीं होता, तो पहले उसको आप धड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे? ये नहीं होता। आपको चाहिए कि पहले आप इंक्वायरी करें, जुर्म साबित हो, फिर सजा होती है। और दूसरा, इतना भी हमने उनसे कहा था कि आप जो है, अगर आप ये कहते हैं, क्योंकि फेक न्यूज साबित कैसे होगी, वो तो नीयत पर है ना, क्योंकि इससे पहले खुद 2023 में अभी ये जब पेमरा का लॉ अमेंड करने जा रहे थे, तो मरियम औरंगजेब साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, बड़े फखर से आकर उन्होंने बताया था, बिल्कुल ठीक बात की थी कि पहली दफा डिफाइन किया है कि मिस इंफॉर्मेशन क्या है, डिस इंफॉर्मेशन क्या है। उससे पहले वेग टर्म था। आज वो वही वेगनेस और एक वसी किस्म का कानून लेकर आ गए जो कि किसी पे भी अप्लाई कर सकता है। कम से कम अगर आपने कुछ जो सख्त पनिशमेंट देनी थी पोर्नोग्राफी या कोई हेट स्पीच के हवाले से, तब भी आप मौका दें कि अगर कोई शख्स 48 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगता या विड्रॉ नहीं करता, तो फिर आपको पता है कि उसकी नीयत गलत है और वो जानबूझ के ये कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, जैसे अभी एक व्हाट्सएप एडमिन को गिरफ्तार किया गया, क्या उससे पूछा, कोई इंक्वायरी नहीं? हमें पता चला पीका के तहत बुक कर लिया है और अरेस्ट कर लिया है और बाद में उससे अब इंक्वायरी होगी और इस कानून को मजीद सख्त बनाया गया है। तो मेरी नजर में इसमें बेसिक फ्लॉज है। अगर आपकी नीयत अच्छी होती तो हम सब आपके साथ खड़े हुए थे, सब आपको इसमें हेल्प करते, लेकिन आपने एक बुलडोज करके कानून बनाना था। और बदकिस्मती की बात ये सुने, सेनेट कमेटी से निकल के पीपल्स पार्टी के अरकान और दीगर लोग कह रहे हैं हम तो मजबूर थे, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था, हमें तो ये करना ही था। ये हाल है। अब वो आप और मैं आवाज उठा लेते हैं, लेकिन जो दावा करते हैं कि हमारे पीछे लाखों करोड़ों अवाम है, वो इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि कम से कम 2 दिन बहस करवा लो बिल पर। ठीक, मैं इमरान साहब इस पर कुछ कमेंट करना चाहिए। इमरान साहब, उसकी बेसिकली जो रूह है, जिस तरीके से इसको बुलडोज किया गया, उससे ये लग रहा है कि इसका मकसद कानून साजी नहीं है। इसका मकसद ऐसा लग रहा है कि जो हमसे इख्तिलाफ करे, जो हम पे तनकीद करे, उसकी जवाबंदी कर दी जाए। फेक न्यूज़ लग नहीं रहा इस सारे मामले में कि वो इसका टारगेट है। इसमें कबातें हो सकती है। मैंने तो एक बुनियादी बात फेक न्यूज़ के ऊपर बात की थी। अच्छा, मैं जो हम वाया भटिंडा घूम रहे हैं ना सारे के सारे, मैं ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये बेसिकली नून लीग ने पहले बनाया था और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इसमें अपना तड़का लगाया, अपनी मिर्चें डाली। अब फिर नून लीग की हुकूमत है, तब ये अब वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही, हम सहाफ़ियों के साथ हैं। ये खुद सहाफ़ियों के साथ क्या करते रहे, ये किसी ढकी छुपी बात नहीं। मसला ये है कि जब जिनको ज़रूरत थी पाकिस्तान की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, तो फेक न्यूज़ करने वालों को तो हीरो बना के पेश किया जाता था। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के फैक्ट्स की ऐसी की तैसी कर दी जाती थी। नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के बड़े बड़े जो सहाफ़ी थे पाकिस्तान के, वो कहते थे इधर शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए 2 बंदे स्नाइपर भेज दिए। ये नेशनल टीवी के ऊपर चलता था, ये सारी चीज़ें चलती थी।
तो तब वो सूट करता था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, तो लिहाजा वो हीरो भी बने सारे के सारे सहाफ़ी, और उनकी नौकरियां भी चलती रही, सारा कुछ होता रहा। अब इतराज इस बात के ऊपर है कि ये जो असलहा आपने बना दिया ना, जिस किस्म की बंदूक आपने बना दी है, चलें हो सकता है आपकी ये राय हो कि आज जिसके हाथ में ये बंदूक है ये इसको उस तरह नहीं इस्तेमाल करेगा, ये बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, ये चुन के अपना शिकार ढूंढेगा फिर गोली चलाएगा। हमारा एतराज़ इस बात के ऊपर ये आ रहा है कि ये जो बंदूक आपने बना दी है, कल को अगर ये गलत हाथों में चल गई तो उसके बाद ये कौन कौन किसको मारेगी, जिसमें आप खुद एक मुतासिर हैं, तो कल को ये आपके ऊपर भी दोबारा चल सकती है। देखें, अब किसी की नीयत के ऊपर ना तो शक और किया आप जा कुछ कर सकता नहीं है। पाएंगे, हम भी आपके लिए फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अंदेशे कायम रहने हैं और अंदेशे हमेशा रहते हैं। सर आप मुझे बताएं, इससे सबसे ज्यादा कौन इससे मुतासिर होगा? जर्नलिस्ट ही है ना, मेरा ख्याल यूट्यूबर्स, जर्नलिस्टों से ज्यादा यूट्यूबर मुतासिर चले होंगे। यूट्यूबर्स होंगे। मेरा आप भी मेरा ये YouTube पे- ख्याल है। आप भी यूट्यूब पे हैं, नहीं, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ साथ। नहीं चले आप भी हैं। हम 3 यूट्यूबर भी बैठे हुए, जर्नलिस्ट के साथ 3 यूट्यूबर भी बैठे हुए। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अब मेरा एतराज़ ये है कि कल को किसी बात के ऊपर भी, किसी बात पे भी एतराज़ लगा के कह दिया जाए कि जनाब आपने ना फेक न्यूज़ दी है, आपसे तहकीकात अब बाद में होंगी, और सामने जो लोग 8 लोग बैठे होंगे, 9 लोग जो बैठे होंगे, उन 9 लोगों में से सिर्फ एक सहाफ़ी होगा जिसको आप समझा सकेंगे कि भाई मैंने ये खबर दी थी तो क्यों दी थी, इसके एथिक्स क्या थे, क्या इसका एडिटोरियल चेक हुआ था। सिर्फ एक आदमी आपकी बात, उसमें चेयरमैन पीटीए बैठा हुआ है जिसका कोई लेना देना नहीं जर्नलिज्म के साथ, उसमें चेयरमैन पैमरा बैठा हुआ है, कोई लेना देना नहीं उसका जर्नलिज्म के साथ, सेक्रेटरी दाखिला बैठा हुआ है, कोई लेना देना नहीं उसका जर्नलिज्म के साथ, जिसको आप चेयरमैन बनाएंगे कोई लेना देना नहीं उसका भी ये जर्नलिज्म। बातें आपकी ठीक हैं, तो फिर मेरा जो असूली जो मैं बात कर रहा था वो फेक न्यूज़ के ऊपर कर रहा था। अब ये जो कानून साजी हुई है, इसमें जो सॉरी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि फेक न्यूज़ प्रॉब्लम है, बीमारी है। हमारा सिर्फ सहाफ़ियों का ये कहना है कि बीमारी का इलाज डॉक्टर से करवाइए, लोहार से मत करवाइए। मैं एग्री करता हूँ, ये आपसे कहना है। मैं एग्री करता हूँ इस बात से।